और पूरे प्रदेश के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से एक आह्वान करता हूँ, तो आप कृपया अपना अपना मोबाइल निकालें और लाइव चला दें। साथियों, हम यहाँ SMS मोर्चरी में अभी यहाँ हमारे भाई बाबूलाल बेहरा जी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, बेटियां, उनका बच्चा, उनके भाई और परिवार के सभी सदस्य, और साथ ही जो इस बहुजन समाज की समय समय पर जहाँ जहाँ हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हर आदमी, हर हमारा योद्धा जहाँ पहुँच जाता है, वो आज यहाँ सभी मौजूद है। मैं अमरचंद हरसोलिया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करता हूं और ये आदेश देता हूं कि आप कृपया जल्दी से जल्दी या SMS मोर्चरी में शाम तक किसी भी हालत में यहाँ पहुंचे। और अगर जो दूर के साथी जो हैं यहाँ जो 200-300 किलोमीटर से जो चल के यहाँ जयपुर पहुँचने के लिए तैयार है, वो कृपया करके सुबह कैसे भी करके यहाँ मोर्चरी में पहुँचे। ये मेरा ही नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भीम आर्मी का आदेश भी है और उनका निर्देश भी है। आप सभी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान के लिए और हमारे भाई हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेहरा जी को न्याय दिलाने के लिए आपको हर हाल में यहाँ जयपुर SMS मोर्चरी में पहुँचना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर बार में हर कहीं हमारा ऐसा कोई भाई जो पिछली बार एक चौक में हमारे साथी के साथ घटना हुई थी, सभी में हम यहाँ मोर्चे में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारे भाई इकट्ठे हुए थे और आज फिर हमारे एक भाई की हत्या कर दी गई है, जिसके लिए पुलिस के आला अधिकारी और कुछ और अन्य जो पत्रकार जो अपने आप को मीडिया के कर्मी बताते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए आपको यहाँ कैसे भी करके हमारे मान सम्मान और इस समाज की लड़ाई के लिए और इस भाई को न्याय दिलाने के लिए आप सभी को यहाँ तुरंत पहुँचना होगा। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जय जय। हमें अपनी आवाज, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। बात बोली, हम उससे सहमत हैं। बाबूलाल गया है, उसकी याद सबको रहे, उसकी जो ही बाबूलाल का नाम याद आए, उसके प्रति अत्याचार करने वालों पर में टेरर हो, उसकी मूर्ति पुलिस हेडक्वार्टर के सामने लगनी चाहिए। ये हमारे बाकी डिमांड हमने आगे बता दी है आपको, और कहने को बहुत कुछ है। किसी के भी परिवार से हमारा अपने भाई को चला जाए, आप सोच के देखिए कि इतना आसान नहीं होता। जान कोई अपनी लेता है तो उसकी कितना प्रेशर रहा होगा, कितने उसने उसको मजबूर किया होगा गलत काम करने के लिए। ये दिखाता है कि हमारे आदमी ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं। बाबूलाल को मजबूर किया गया उसको गलत काम करने के लिए, वो राजी नहीं हुआ। ये क्या शो करता है? हम लोग ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं। उसके पहले तो आप हमें नौकरी दोगे नहीं, दोगे तो अपनी गलतियां उस पर डालोगे आप। उसने साफ लिखा है, केस कोई था, जमीन का मामला था, बहुत बड़े अधिकारियों का प्रभाव था, तो वो किस हालत में वो जिया होगा। जिस पल उसने अपनी जान दी होगी तो उससे पहले उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी, क्या हम सोच सकते हैं? उसको सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब गुनाहगारों को इंक्वायरी हो, कानून अपना काम करे, और एक अंग्रेजी में वर्ड होता है एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। एग्जेम्पलरी का मतलब ये होता है कि उसको पब्लिकली फांसी सूली पर टांगो उनको, ताकि दूसरे आदमी जो है ना, ऐसा सजा उनको मिलनी चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं। तो हमारी तो यही है कि अब बैठे हैं, उनकी याद में बैठे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सेम टाइम हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। यहाँ बड़े गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनकी भी बातें सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गला खराब है, तबीयत खराब है, भारत बंद के दौरान कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगा दी, और मैं आपसे थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ये जोहनेर एरिया से है, मेरा स्थानीय गांव है जोहनेर, उसके पास गांव से ही थे। इस घटना के 3 साल पहले भी एक मामला हुआ था, संगीता बागड़ी नाम
आज कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। अब हम समझना ये है इस तरह के मामलों से हमें निपटना कैसे है। ये बड़े भाई जो ये मामला हुआ है, अगर ये मामला हमें पहले संज्ञान में लाते तो हो सकता था हम उनकी कोई मदद कर पाते और इस तरह की अनहोनी होने से बच जाती। लेकिन प्रशासन के अंदर लोग जो बैठे हैं वो हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरीके से परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं। ये लोग हमें देखना ही नहीं चाहते। आप 2 दिन पहले सड़कों पे थे, आप सबने देखा पूरा देश बंद था, पूरा भारत बंद था। क्यों बंद था? ये रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन सोचो अभी ये स्थितियां हैं और ये जब खत्म हो जाएगा तो आपको घर से निकाल के मारेंगे ये लोग। आप समझ नहीं पा रहे हो। इस तरह के मामले आए दिन होते जा रहे हैं। हमारे लोगों को जो टारगेट किया जाता है क्योंकि जाति के नाम पे हमारा शोषण हो रहा है। ये शोषण बंद करने के लिए हमें एकजुट होकर आवाज बननी पड़ेगी, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई सड़कों पे आकर हमारे साथी, हमारे नौजवान युवा साथी लड़ रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, कोई केस लगे, मुकदमा लगे, जेल जाते हैं। ये सबकी नैतिक जिम्मेदारियां होती है कि उनकी हमेशा मदद करते रहे, सहयोग करते रहे। हमारे एक साथी जो कल गए हमारे बीच में, और हम सर मांग के साथ साथ गिरफ्तारी सर होनी चाहिए, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। ये जो मांग पत्र है ये हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनको अभी इसको प्रेषित करता हूँ और फिर जो आगे की जो कम्युनिकेशन है वो अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अभी FIR दर्ज हुई। उसके बाद जो उसकी कार्रवाई है वो पंचनामे वगैरह की 5 आदमी चाहिए जो अभी तक पंचनामा तो बाद में सर पंचनामा तो बनता ही नहीं है। पंचनामा और पोस्टमार्टम को बाद की बात है, जब तक प्रशासन का कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए। पंचनामा सब आप